सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मन, वाणी, व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त दिनचर्या, जीवनचर्या जो संपूर्ण दुखों का, दुर्व्यसनों का, दुर्गुणों का, द्वंद्वों का परिहार करने वाली है। इस जीवन को परिष्कार से युक्त, परोपकार से, सदाचार से, सद्व्यवहार से युक्त तथा जो हमारे जीवन की पराधीनताएं हैं, उन पराधीनताओं को, चाहे वो मन की पराधीनता हो, वाणी की पराधीनता हो, कर्मों की पराधीनता हो, अपनी इंद्रियों की पराधीनता हो, उन समस्त पराधीनताओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है, हम गुरु की शरण में रहें, प्रभु की शरण में रहें, वेदों की शरण में रहें। और जब हम नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करते हैं तो हमारे जीवन में एक दिव्यता, एक प्रकाश जो हमारे स्वयं के लिए भी और इस संपूर्ण संसार के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है कि हमारा ज्ञान और हमारा जो वाक व्यवहार है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हम सम्यक विचार से, सम्यक वाणी व्यवहार से, सम्यक प्रकार से अपने जीवन को आनंदित बनाएं। तो हम यजुर्वेद के स्वाध्याय में 19वें अध्याय का 12वां मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करता हूं। ओम देवा यज्जमन्तवन्त देवा यज्ञम अतन्वन्त यज्ञमतन्वत भेषजम भेषजम भिषजाश्विना
विषजाश्विना वाचा सरस्वती वाचा सरस्वती विषगिंद्रियेन्द्रियाणि विषगिंद्रा इंद्रियाणि दधता यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 12वां मंत्र है। ओम देवाय चं अतन्वत भेषजं भिषजाश्विना वाचा सरस्वती भिषगिंद्रियेन्द्रियाणि दधतः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है इसके पहले 11वें मंत्र में कहा है कि हम शक्ति संपन्न बन करके स्वस्थ प्रमुदित शुभ गुणों से युक्त संतान को जन्म दें और उन संतानों को सद्गुणों से संपृक्त करें, ज्ञान विज्ञान से युक्त, वाणी व्यवहार से युक्त, हर प्रकार से उनका उत्कर्ष करने वाले बनाएं, सद्गुणों से संपृक्त करें तथा जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, विगुण है, उनसे विपृक्त करके पितृऋण से अनऋण हो, ऐसा सामर्थ्य हमारा हो, ऐसे संतानों को हम जन्म दें। और इस वेद मंत्र में कहा कि निरोगता, पवित्रता अश्विनों और सरस्वती के विषय में कहा। ऐसा जो करते हैं, जो पाप से निवृत्त होते हैं और पुण्यों से युक्त होते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, ऐसा कार्य देव करते हैं जो दैवी गुणों से युक्त रहते हैं। और इसलिए ये कहा है कि ये देवा, वेद मंत्र में आए देवा, देवा कस्मात द्योतनात् दीपनात्। तो ये जो है देव
पुरुष दिव्य वृत्ति वाले, जिनके अंदर देवत्व होता है, वो दिव्य वृत्ति वाले होते हैं। सदा देने का भाव, अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए, या ये कहें कि जिनका जीवन ही समष्टि के उपकार के लिए है। दीपनाथ, द्योतनाथ, दानाथ, जो स्वयं भी प्रकाशित है, दूसरों को भी प्रकाशित करे और सदा देने की प्रवृत्ति हो, लेने की नहीं। आजकल की जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये संपूर्ण जो जीवन है, चाहे माता पिता का हो, गुरु का हो, सच्चे धीर वीर गंभीर विद्वानों का हो, अतिथियों का हो, सब देना चाहते हैं। सब अपने जीवन से सबकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जो केवल सबसे लेने का ही भाव रखता है तो वो लेवता बन जाएगा। हमारा स्वभाव देवता का होना चाहिए, देवत्व से हम युक्त हों। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि हम लेने का तात्पर्य ये है कि हम अच्छे गुण बड़ों से लें, उनसे जान लें। बिना लिए कैसे देंगे? देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। गिव एंड टेक, ये सारा संसार इसी पद्धति से चलता है। तो यहाँ कहा है कि दिव्य वृत्ति वाले लोग यज्ञम अतन्वता, जो श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम सर्वोत्तम कर्मों को अतन्वता विस्तृत करते हैं और उत्तम कर्मों का विस्तार करते हैं। उत्तम कर्मों में सदा अपने को लगा करके रखते हैं। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के जीवन चल नहीं सकता है। कर्म प्रधान ओ विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हमको कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्म श्रेष्ठ करें, वेदोक्त कर्म करें, वेदानुकूल आत्मानुकूल कर्म करें। तो आत्मानुकूल वेदानुकूल कर्मों के संपादन के लिए वो सदा ही विनम्रता से उन कर्मों का उत्तमता से अनुष्ठान करते हैं और सदा आगे ही बढ़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से उत्तम कर्मों का विस्तार करते हैं। और तब अश्विनौ, ये प्राण आपान भिषजौ, भिषजम भिषजाश्विनौ। तो कहा कि ये जो देवों के वैद्य हैं, दिव्य वृत्ति वाले लोगों को बीमार ना होने देने वाले हैं, वे भेषजम औषध को अतन्वता विस्तृत करते हैं। ये प्राण आपान उनकी सब व्याधियों के प्रतिकारक बनते हैं, इनके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करते हैं। तथा सरस्वती विद्या की अधिदेवता भी वाचा, ज्ञान की वाणियों के द्वारा भिषक इनकी मानसिक आधियों को दूर करने वाली होती है। दो बातें हमको समझनी चाहिए। ये जो प्राण शक्ति है ना, प्राणश्विनौ, ये प्राणापान, ये बहुत ही बड़ी शक्ति है। ये प्राण शक्ति, योग विद्या, प्राण विद्या, इसके बिना जीवन तो कभी चल ही नहीं सकता है। श्वास प्रश्वास से हम एक एक पल अपने संपूर्ण शरीर को सुंदर भी बनाते हैं, सुव्यवस्थित बनाते हैं, मन पर भी नियंत्रण लाता है। तो ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्राण को महाऔषधि कहा है, ये सबसे बड़ी औषधि है। आवात वाहि भेषजम, विवात वाहि यद्रपाः, त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूतयसे। प्राणस्सिदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रजां च विदेहिनैति। अगर हम प्राण की बात करते हैं तो प्राण हमारे लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। प्राणों से हमारे मन पर भी नियंत्रण आएगा, शरीर पर भी नियंत्रण आएगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा
और मन भी। मन तो ज्ञान विज्ञान से और वाणी व्यवहार से जो है अच्छा होगा। हम जो भी ग्रहण करते हैं स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, जो वो तो शरीर के लिए है, लेकिन हमारा जो आहार है वो शरीर के लिए और विचार हमारे मस्तिष्क के लिए, मन के लिए। और विचार जब आता है तो विचार यदि ज्ञान पूर्वक है, विद्या से युक्त है विचार और तत्व ज्ञान से युक्त है, तब तो उसपे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ उल्टा सोचते हैं, विपरीत विचार करते हैं, तो उससे फिर मानसिक रोग बढ़ जाता है। आदि और व्याधि शारीरिक रोग जो होंगे, हम गलत आहार खाएंगे, गलत जो है प्रकार से जो भी हम ग्रहण करते हैं, तो उससे शरीर में रोग आएंगे, व्याधि हो जाएंगी। और अगर हमारा गलत विचार आता है, गलत मन में संकल्प आते हैं, या हमने कुछ सुना और हमारा बीपी हाई हो गया, हम बहुत क्रोधित हो गए, तो उससे जो है आधि नामक रोग होता है। आधि मतलब मानसिक रोग। व्याधि शारीरिक रोग, आधि मानसिक रोग। तो आधि और व्याधि से बचने का उपाय है समाधि। समाधि एवं समाधानम। हम वेदोक्त जीवन जिए, योगाभ्यास करें, तो अपने मन पर भी जो है विचार और अपनी वाणी पर भी हमारा नियंत्रण होगा। तो यहाँ कहा है कि सरस्वती विद्या की जो वाचा सरस्वती भिषक इंद्रिया इंद्रियाणी दधतः। तो कहा कि ये सरस्वती जो विद्या है ना, अधिदेवता जो है, वाचा ज्ञान की वाणियों के द्वारा इनकी मानस आधियों को दूर करने वाली है। ज्ञान से इनका जीवन पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि प्राणापान से शरीर निरोग बना रहता है। वस्तुतः ये प्राण आपान अश्विनौ तथा ज्ञान अर्थात सरस्वती, इस जितेंद्रिय पुरुष के लिए इंद्रियाणी, सब इंद्रियों की शक्तियों को दृढ़ता धारण करते हैं। इन्हें आदि व्याधियों से बचा करके अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का, स्फूर्ति का, उमंग का आधान करती है। और ये संपूर्ण शरीर से भी मन से भी सबल होते हैं और सफल होते हैं, जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये निसंदेह हमको ये बात समझनी चाहिए कि हम सदा उत्तम कर्मों में लगे रहें, व्यापृत रहें। उत्तम हमारा मन हो, उत्तम हमारी वाणी हो और उत्तम हमारा कर्म होना चाहिए। और इस प्रकार से हम प्राण साधना करें। प्राण साधना से मन भी अच्छा रहेगा, वाणी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मन अच्छा है तो वाणी भी अच्छी होगी। मन अगर ठीक नहीं है तो वाणी भी हमारी दूषित हो जाती है। इसलिए मन का नियंत्रण हमारा जरूर हो और वाणी पर नियंत्रण हो। तो शक्ति से हम प्राणापान की शक्ति से निरोग बने तथा ज्ञान के द्वारा पवित्र बने। हमारी जो है नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। मनुष्य को यदि मनुष्य कोई बनाता है तो उसका सच्चा जो ज्ञान है, सच्चा उसका जो जीवन और जगत की पहचान है, तब वो व्यक्ति सच्चा इंसान बन पाता है। नहीं तो पशुवत तो सब खाना खाना, सोना जागना, संतानों को जन्म देना, ये सब करते हैं, लेकिन ये ज्ञान पूर्वक कोई विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीता है, निर्वहन करता है, उपवास करता है, उपासना करता है, साधना करता है और संसार के भी जो व्यापार है, संसार के जो व्यवहार है, जो नाटक है, उसको भी अच्छी प्रकार से करता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में देवत्व से युक्त हो जाता है और उसकी जो है वाणी व्यवहार में पकड़ हो जाती है। कभी वो निरर्थक ना बोलता है ना सुनता है, अपने जीवन को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित रखता है, अनुशासित रखता है। इसलिए हम वाणी की साधना करें, वाणी व्यवहार हमारा उत्तम हो। और इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर प्रार्थना कही है कि हम प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रखें। संपूर्ण समर्पण, शर्त से नहीं, बेशर्त समर्पण होना चाहिए। इसलिए भगवान तुम्हारे दर पे भक्त आन खड़े हैं, संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ प्रभु जी मेरे, हो भगवन मेरे,
संसार के निराले कलाकार तुम ही हो, कलाकार तुम ही हो। सब जीव जंतुओं के सृजनधार तुम ही हो, सृजनहार तुम ही हो। तुझ परम प्रभु का मन में, तुझ परम प्रभु का मन में लिए ध्यान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ प्रभु जी मेरे, ओ भगवन मेरे, तुम वेद ज्ञान दाता पिताओं के पिता हो, पिताओं के पिता हो। वह राज कौन सा है कि जो आपसे छिपा हो, जो आपसे छिपा हो। हम तो हैं अनाड़ी बालक, हम तो हैं अजानी बालक, बिना जान खड़े हैं। संसार के मुश्किल से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ भगवन मेरे, ओ गुरुवर मेरे, सुनकर विनय हमारी स्वीकार करोगे, स्वीकार करोगे। मझधार में है नैया प्रभु पार करोगे, प्रभु पार करोगे। हर कदम कदम पर आगे हो, हर कदम कदम पर आगे तूफान खड़े हैं, तूफान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। दुनिया में आप जैसा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। इस ठोर के बराबर कहीं ठोर नहीं है, कहीं ठोर नहीं है। अपनी तो पथिक मंजिल है जो पहचान खड़े हैं। संसार के बंधन से परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं। ओ प्रभुवर मेरे, ओ भगवन मेरे, ओ प्रभुवर मेरे, ओ भगवन मेरे। ओम शांति शांति शांति।